हेलो दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम मित्रों आपके सामने कक्षा 12 का जो सिलेबस लाए हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट और टॉपिक जो क्वेश्चंस है बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बेस्ड रूप से एकदम सरलतम रूप से आपके सामने हम पहले फार्मूले को बताएंगे, उसके बाद इस पर आधारित क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन या फार्मूला हम देखते हैं। देखिए क्या है, इसमें कक्षा 12 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको प्रगुण संबंधित क्वेश्चंस और इसके फार्मूले पहले बताए जाएंगे, फिर इस पर क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, तो पहले प्रगुण संबंधित कौन कौन से इसके फार्मूले हैं, सारे फार्मूले हम जान लेते हैं। तो प्रगुण एक क्या है, लिमिट a टू b, यानी लोअर लिमिट आपका a है और हायर लिमिट b है। एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस लिमिट b टू a एफ एक्स डी एक्स। यानी अगर ऐसा फंक्शन आपका दिया रहेगा तो हम ऐसे कन्वर्ट करके प्रगुण नंबर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, समाकलन यानी लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर माइनस समाकलन यानी लिमिट b टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा प्रगुण नंबर 1 क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रगुण नंबर 2 को। प्रगुण नंबर 2 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको t मान के सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कोई फंक्शन आपका समाकलन का दिया रहेगा तो उसको t मानते हैं, t मान के सॉल्व करेंगे तब आपका आएगा। ठीक है, तो प्रगुण नंबर 2 क्या है, समाकलन a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा समाकलन a से b एफ टी डी टी। यानी देखो यहाँ t माना तो t का मतलब होता है कि कोई भी समाकलन दिया रहेगा उसको t मान के सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो जो फंक्शन आपका दिया रहेगा उसको t मानेंगे तो कौन सा प्रगुण लगेगा, प्रगुण नंबर 2 लगेगा। ठीक है, तो अब आइए प्रगुण नंबर 3 की बात करते हैं। प्रगुण नंबर 3 क्या है, समाकलन a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा समाकलन a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन c से b एफ एक्स डी एक्स। यानी ये जो c वाला फंक्शन है c कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि क्रमांक कोई आ जाए, जैसे संख्या कोई आ जाती है उसको, और इसका महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ये क्या है, जो a होगा वो c से छोटा होगा, जो a होगा वो c से छोटा होगा और जो b होगा वो भी छोटा होगा। इसका मतलब होता है छोटा, इसका मतलब होता है छोटा या कह लीजिए स्मॉलेस्ट। इसका मतलब क्या होता है, छोटा या स्मॉलेस्ट कह लीजिए। तो ऐसे आपका ये प्रगुण नंबर 3 सॉल्व हो गया। और जो आपका चौथा प्रगुण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन समझ लीजिए इसी पर लगेंगे और जो परीक्षा में आपको 8 नंबर दिलाएगा वही आपका ये प्रगुण नंबर 4 है। इसमें करना क्या है, प्रगुण नंबर 4 समाकलन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। यानी जो हायर लिमिट रहेगा उसमें x से माइनस कराएंगे। देखिए हायर लिमिट यहाँ a है तो a में से माइनस एक्स करा दिए, यही हमने बताया ना, जो हायर लिमिट रहेगा उच्च सीमा में से आपको यक्स को माइनस करना है। तो ऐसे आपका प्रगुण नंबर 4 लग जाएगा और ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी पर 7W जो प्रश्नावली आपका कक्षा 12 का मिलेगा वो पूरा बेस्ड इसी पर है। यानी हम कह सकते हैं कि परीक्षा में जो क्वेश्चन बनेगा इसी पर बनता है ज़्यादातर। प्रगुण नंबर 4 जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार हम फिर देख लेते हैं प्रगुण नंबर 4 है क्या, समाकलन 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से a एफ a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मतलब हायर लिमिट माइनस x, हायर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। तो ये ऐसे हमारा प्रगुण नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो प्रगुण नंबर 5 और प्रगुण नंबर 6 पर आ जाते हैं। तो प्रगुण नंबर 5 और प्रगुण नंबर 6 क्या है, ये भी सेम केवल प्रगुण नंबर 4 पर डिपेंडेंट है। अगर आपका विषम हो जाएगा तो सीधा उसका आंसर 0 लिख कर हम आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आपका प्रगुण नंबर 4 पर बेस्ड हो जाएगा तो उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए
आइए समझाते हैं प्रगुण नंबर 5 क्या है। प्रगुण नंबर 5 क्या है, अगर लिमिट -a से a f(x) dx होता है तो पहले क्या लिखेंगे, समाकलन -a से a f(x) dx हो जाएगा यदि f -x बराबर -fx बराबर यह एक विषम फलन होगा। अगर यह एक विषम फलन होगा तो इसका मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। हमने अभी बताया कि अगर यह एक विषम फलन होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, विषम फलन होगा यानी ऑड नंबर होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 0 आ जाएगा। और अगर इसका फलन, अगर ये फलन आपका सम होगा, इवन नंबर सम होगा, तो इसका उत्तर 2 बाहर लेकर 2 कॉमन लेकर प्रगुण नंबर 4 के रूप में हम कन्वर्ट कर देंगे। प्रगुण नंबर 4 हमने अभी अभी बताया क्या था, प्रगुण नंबर 4 था समाकलन 0 to a f(x) dx, यही हमारा क्या था, प्रगुण नंबर 4 था। और ये प्रगुण नंबर 4 पर बेस्ड हो जाएगा। जब प्रगुण नंबर 4 पर ये बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ही आपका प्रगुण नंबर 5 है सेम वैसे ही आपका प्रगुण नंबर 6 भी है, बस केवल इसमें लिमिट आपका क्या है, चेंज है। तो देखिए प्रगुण नंबर 6 भी देख लीजिए इसी में, तो समाकलन 0 से 2a f(x) dx का अगर फंक्शन आपका विषम होगा, विषम का मतलब ऑड नंबर होगा, विषम फलन होगा, तो आपका सीधा सीधा उत्तर हम क्या लिख देंगे, 0, यानी आई लेट करके सीधा सीधा फंक्शन आपको 0 मिल जाएगा। यानी जो आंसर आपका आएगा अगर विषम फलन होगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो उत्तर सीधा सीधा आपका कितना आ जाएगा, 0। और अगर ये सम फलन आता है, सम फलन का मतलब इवन नंबर आता है, सम फलन का मतलब इवन नंबर आता है, तो आपका 0 से 2a f(x) dx को पहले 2 कॉमन लेकर ये प्रगुण नंबर 4 के रूप में हम इसको व्यक्त कर देंगे। कब व्यक्त करेंगे, जब आपका ये सम नंबर आएगा। ठीक है, तो अगर ये सम नंबर आता है तो प्रगुण नंबर 4 पर बेस्ड हो जाएगा, और अगर विषम नंबर आता है तो इसका उत्तर सीधा सीधा 0 हो जाएगा। तो इस 5वें और 6वें में प्रगुण नंबर हमें केवल प्रगुण नंबर 4 को ज़्यादातर उसमें डिपेंडेंट है। अगर ये प्रगुण नंबर 5 या 6 का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पहले हम फलन को पता करेंगे कि फलन आपका सम है कि विषम है। अगर फलन आपका सम रहेगा तो 2 कॉमन लेकर प्रगुण नंबर 4 व्यक्त कर देंगे, और अगर विषम रहेगा तो उसका उत्तर सीधा सीधा आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें इस पूरे चैप्टर में, और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, तो ये फार्मूले हैं, जब हम क्वेश्चंस बताएंगे तब ये प्रगुण नंबर 4 पर ज़्यादा विशेष बल दिया जाएगा, क्योंकि पेपर में जो आपका नंबर मिलेगा ये प्रगुण नंबर 8 यानी 8 नंबर यानी प्रगुण नंबर 4 पर आपका क्वेश्चन बेस्ड है। सारे क्वेश्चन प्रगुण नंबर 4 पर है, कहीं कहीं प्रगुण नंबर 3, कहीं कहीं प्रगुण नंबर 5 और 6 का यूज किया गया है, तो उसमें भी प्रगुण नंबर 4 का ही यूज होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो फार्मूले हमने बताए आपको समझ में आए होंगे। अगर ये फार्मूले आपको समझ में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हम अगला वीडियो आपके पास अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।